तो डाउनिंग स्ट्रीट में इस वक्त हलचल मची हुई है। सिर्फ एक तकर्री और उसने एक ऐसा बहरान खड़ा कर दिया है जो वजीर आजम की हुकूमत तक गिरा सकता है। चलें देखते हैं कि ये सारा माजरा आखिर है क्या। और इस पूरे बहरान की जड़ है वजीर आजम के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेनी का ये धमाका खेज बयान। उन्होंने कहा कि पीटर मेंडलसन को मुकर्रर करने का फैसला सिरे से ही गलत था। अवामी जिंदगी में जिम्मेदारी तब कबूल करनी चाहिए जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, ये नहीं कि जब सबसे ज्यादा आसानी हो। तो ये बात अब पक्की हो गई है। डाउनिंग स्ट्रीट ने तस्दीक कर दी है कि चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेनी मुस्तफी हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई कैसे और इसका हुकूमत के लिए मतलब क्या है। आइए इसको जरा तफसील से समझते हैं। देखें, इस पूरे बहरान के मरकज में सिर्फ एक शख्स है और एक बहुत ही मुतनाज़ा फैसला। वो फैसला था लॉर्ड मेंडलसन को अमेरिका में बरतानिया का सफ़ीर मुकर्रर करना। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर इस तकर्री में ऐसा क्या था कि इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया। इस इस्तीफे की तह तक पहुंचने के लिए हमें इस कैंडल को समझना होगा जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ। तो असल मसला था जजमेंट का, एक बहुत बड़ी गलती का। सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा था कि लॉर्ड मेंडलसन को क्यों मुकर्रर किया गया, खास तौर पर जब ये सबको मालूम था कि उनके ताल्लुकात जेफरी एप्स्टीन जैसे सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम से थे, और ये ताल्लुकात तो एप्स्टीन को 2008 में सजा होने के बाद भी कायम रहे। चलें जरा इसकी टाइमलाइन देखते हैं कि ये वाकयात हुए कैसे। तकरारी से पहले की बात है। मेंडलसन और एप्स्टीन का ताल्लुक कोई राज नहीं था, सब जानते थे। इसके बावजूद स्टारमर ने उन्हें अमेरिका का सफीर नामजद कर दिया, ये सोचकर कि ट्रंप इंतजामिया के लिए एक सख्त सियासी तकर्री की जरूरत है। लेकिन फिर एक धमाका हुआ। नई तफसीलात सामने आई कि जब मेंडलसन वजीर थे तब वो ना सिर्फ एप्स्टीन से मुसलसल राब्ते में थे, बल्कि शायद मार्केट की सेंसिटिव मालूमात भी उसे दे रहे थे। बस उसके बाद तो हर तरफ से गुस्से का एक तूफान उठा और बहरान ने पूरी हुकूमत को अपनी लपेट में ले लिया। अब देखें, ये कोई मामूली इस्तीफा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सियासी जल्जला है। और इसकी शिद्दत को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मॉर्गन मैक्सवेनी आखिर हैं कौन। तो मॉर्गन मैक्सवेनी ये वजीर आजम कीर स्टारमर के सबसे करीबी साथी थे। असल में ये वही शख्स थे जिन्होंने स्टारमर के डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचने का पूरा मंसूबा बनाया। उन्होंने ही लेबर पार्टी को एक नई शक्ल दी और 18 महीने पहले जो कामयाब इंतखाबी मुहिम चली उसके पीछे भी यही थे। यानी आसान लफ्जों में कहें तो वो स्टारमर प्रोजेक्ट के मेमार थे। उनका जाना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये पहली बार नहीं हुआ कि स्टारमर का कोई चीफ ऑफ स्टाफ छोड़कर गया हो। ये दूसरे चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इनसे पहले सू ग्रे भी जा चुकी हैं। जाहिर है इससे उनके करीबी हल्के के इस्तेहकाम पर बहुत संगीन सवालात उठ रहे हैं। तो अब जब उनकी सबसे बड़ी ढाली चली गई तो वजीर आजम अब बिल्कुल सामने खुले में आ गए हैं। मैक्सवेनी का इस्तीफा शायद इसलिए था कि तूफान थम जाए, लेकिन लगता है कि उसने स्टारमर को सीधा तूफान के मरकज में ला खड़ा किया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस मामले पर हुकूमत के अंदर भी शुरू से ही इख्तिलाफ था। एंजीला रैनर जैसी काबीना की बड़ी शख्सियात ने इस तकर्री के खिलाफ मशवरा दिया था, लेकिन मैक्सवेनी ने यह कहते हुए पूरी जिम्मेदारी कबूल कर ली कि वजीर आजम को यह तकरीर करने का मशवरा उन्होंने ही दिया था। सिर्फ ये नहीं, खुद लेबर पार्टी के अंदर से भी तनकीद हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वजीर आजम को गलत मशवरा दिया जा रहा था और इस सारे सेटअप को एक बॉय क्लब का नाम दिया जा रहा है। मतलब एक ऐसा छोटा सा गिरोह जो अपने ही दायरे में गलत फैसले करता जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अपने सबसे करीबी साथी के कुर्बानी देना वजीर आजम को बचा पाएगा? तो आगे क्या होने वाला है? अगर हम तारीख पर नजर डालें तो कीर स्टारमर के मुस्तकबिल के बारे में कुछ अच्छी खबर नहीं है। तारीख हमें एक बात बार बार बताती है, जब भी कोई लीडर अपने सबसे अहम साथियों की कुर्बानी देता है तो उसका अंजाम खुद उस लीडर के लिए अच्छा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि कुर्बानी मसला हल नहीं करती, बल्कि उस लीडर के जवाल का आगाज बन जाती है। और सितम ज़रीफ़ी देखें, इस इस्तीफे से सिर्फ चंद घंटे पहले स्टारमर के अपने ही काबीना के एक वजीर पीट मैकफेडन इस्तेहकाम की अपील कर रहे थे। उन्होंने खबरदार किया था कि हर 18 महीने में वजीर आजम बदलने की एक माशी कीमत होती है, एतमाद की कीमत होती है और बैनुल अक़वामी साख की भी कीमत होती है। और यही बात हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाके खड़ा करती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो इस बहरान से बच पाएंगे, सवाल ये है कि कब तक बच पाएंगे।